रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ स्प्लाइसिंग। हम इसकी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका प्रोसेस और इसका प्रोसीजर, सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में कि स्प्लाइसिंग होती है, तो इसका अब पूरा का पूरा डिटेल्ड और ब्रीफली प्रोसीजर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आता है? डेफिनेशन में आता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग एक्सोन्स। इंट्रॉन्स को रिमूव करना और एक्सोन्स को आपस में ज्वाइन करना। हमने पूरे का पूरा आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये पूरे का पूरा आरएनए, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो हमारे पास आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। किस तरह से? जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या बन गया? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के बाद इसकी अब आरएनए बन जाता है। आरएनए बेसिकली पहले इतना बनता है, देन इसकी क्या होती है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, और फिर इसके एक फिफ्थ एंड के ऊपर जो है वो कैप अटैच होती है, और थर्ड एंड के ऊपर टेल अटैच होती है, ठीक हो गया। और रिमूव होते हैं इसके, और इसकी स्प्लाइसिंग होती है, यानी इसके एक्सोन्स रिमूव होते हैं, और एक्सोन्स जो है वो आपस में ज्वाइन होते हैं, और इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं, ठीक है। अब जो कैप होती है ना, उसका वो मतलब उसका नेम क्या है कि वो 5 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप होती है, और जो टेल होती है ना वो पॉली ए टेल होती है, ठीक है। यानी मल्टीपल ए यानी मल्टीपल एडेनिन्स आते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने ओनली इंट्रॉन्स शो किया है ना, इसी तरह जिस तरह से ये एक्सोन्स शो किए हैं, ये एक्सोन्स जिस तरह से ये एक्सोन्स होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इनके अंदर इंट्रॉन्स भी होते हैं जिनको हम रिमूव करते हैं। एक्सोन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये कोडिंग रीजन्स होते हैं, इन्होंने कोड करना होता है आगे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को, और क्या बनानी होती है? प्रोटीन बनानी होती है। लेकिन जो इंट्रॉन्स होते हैं वो इंट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी मैंने शो किया हुआ, ये एक्सोन्स है। मतलब इसको अगर हम जूम करें इस एरिया को और देखें तो ये वाला एरिया हमारे पास आता है कि एक्सोन्स, हमारे पास इंट्रॉन्स हैं ये जो साइड्स पे हैं, जिनको हमने आपस में क्या करना है? ज्वाइन करना है। और ये जो बीच में ग्रीन वाला एरिया मैंने शो किया, दैट इज़ इंट्रॉन। ये इंट्रॉन है जो कि क्या है? नॉन कोडिंग रीजन है, जिसने कोड नहीं करना। जो एक्सोन्स होते हैं ना वो कोड फॉर अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं और आगे प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और अगर ये इंट्रॉन्स जो हैं ये नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, यानी ये कोड नहीं करते, अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं अपने मैसेंजर आरएनए से, ठीक हो गया। अब हम यही देखेंगे कि एक्सोन्स को आपस में ज्वाइन अप करना है और इंट्रॉन्स को आपस में हमने रिमूव कराना है। तो ये प्रोसीजर कैसे होगा, किस तरह से इंट्रॉन्स रिमूव होंगे, और क्या प्रोसीजर, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ स्प्लाइसियोसोम। अब स्प्लाइसियोसोम क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होता है दैट परफॉर्म स्प्लाइसिंग, यानी ये क्या करता है? स्प्लाइसिंग परफॉर्म करता है। स्प्लाइसिंग बेसिकली प्रोसीजर है एक पूरा, ये अब किसके थ्रू हो रहा है? एक पूरा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होता है, यानी एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीपल प्रोटीन्स होती हैं जो कि एट द साइट ऑफ स्प्लाइसिंग एक्ट करती हैं, और वो पूरे का पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर परफॉर्म कर रही होती है, यानी उससे इंट्रॉन्स रिमूव हो रहे होते हैं और एक्सोन्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन अप हो रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे शो किया एक्सोन नंबर 1, एक्सोन नंबर 2। तो और जो ये वाला एरिया है ना, ये हमारे पास कहलाता है ब्रांच साइट। ये जो ए है ना, ये जो ए मैंने शो किया हुआ है, दैट इज़ नोन एज ब्रांच साइट। इसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अब जो मैंने ये वाला इस साइड पे जो ये वाला एरिया है ना, मतलब ये 5 एंड है, जाहिर बात है ये इस एक्सोन का 3rd एंड होगा और इस इंट्रॉन का 5th एंड होगा। अब जो ये वाला एरिया ना, जो ये वाला, ये क्या कहलाता है? 5th स्प्लाइस डोनर साइट। और जो ये वाला एरिया, ये क्या कहलाता है? 3rd स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट। 5th स्प्लाइस डोनर साइट और 3rd स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट, यानी इसने डोनेट करना है और इस साइड ने क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये जो है वो डोनेट कर रहा है और किस तरह से ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो ए है ना, ये जो ब्रांच साइट मैंने बताया था कि ए है, ब्रांच साइट है, वहाँ पे ना कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसने अटैक करना है कार्बन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है उसके कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने अटैक करना है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? ये आपस में क्या करेंगे? पेयर अप हो जाएंगे, यानी बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसने इसके ऊपर अटैक किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर, और क्या हुआ? अब ये फॉस्फेट आके इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो गया, ये आके अटैच हो गया
हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप, और क्या बना दिया इसने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया इसने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे जो है ना अब ये हमारे पास मल्टीपल प्रोटीन्स होती हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स। यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि होती हैं U1 5 प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली ये, ठीक है। U1, U2, U4, 5 और 6 ये 5 प्रोटीन्स होती है जो कि स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं। ये आके अटैच हो जाती हैं यहाँ पे, जहाँ पे बेसिकली स्प्लाइसिंग हो रही होती है, या फिर इसको हम क्या कौन सी साइट बोल रहे होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट साइट बोलते हैं, या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एरिया भी बोल रहे होते हैं। अब ये जो 5 स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स है ये अटैच कर जाती हैं, ये जो 5 न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं इन्होंने अटैच कर जाना है कहाँ पे जाके, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एरिया में, यानी यहाँ पे ये आके अटैच हो जाएंगी। अब यहाँ पे ATP, यहाँ पे अब एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। क्यों यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है ना एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। क्यों यूटिलाइज हो रही है, हमें पता है कि जब ये इतनी सारी प्रोटीन्स यहाँ पे आके अटैच हो रही हैं और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब यहाँ पे ATP आएगा, एनर्जी यूटिलाइज होगी, और U1 और U4 जो है ना दोनों, U1 भी और U4 भी, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। जब ये यहाँ से रिमूव होंगे ना और एलिमिनेट होंगे यानी रिमूव हो जाएंगे, पहले तो ये सारे थे 1 2 4 5 6 सब थे, लेकिन 1 और 4 ने क्या होना है, रिमूव हो जाना है। अब ये दोनों जब रिमूव होंगे ना तो जो सप्लाई साइट होगी ना बेसिकली ये दैट इज़ सप्लाई साइट, ये सप्लाई साइट होगी, ये एक्टिवेट हो जाएगी, स्प्लाइसियोसोम को एक्टिवेट कर देंगे जो कि एक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है जो कि स्प्लाइसिंग परफॉर्म कर रहा है। इसने स्प्लाइसियोसोम को 1 और 4 ने क्या करना है, एक्टिव कर देना है। अब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गए, ठीक है। अब मैंने ये वाली बात भी आपको बता दी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, 2 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है और एक लैरिएट की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लैरिएट, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज लैरिएट, ठीक है। एक लैरिएट की फॉर्म में, यानी कोमा शेप कह लें आप इसको, या हम लैरिएट बेसिकली इस तरह से ही होता है स्ट्रक्चर, मतलब इस ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसको लैरिएट बोल रहा है, ठीक है। और अब ज़ाहिरी बात है कि ये तो स्ट्रक्चर बन गया ना, अब इसने इसके से सेपरेट होना है। यहाँ पे जो एक्सोन नंबर 1 है उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, थर्ड एंड के ऊपर, ठीक है। उसके थर्ड एंड के ऊपर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और यहाँ पे एक्सोन नंबर 2 के पास फिफ्थ एंड पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने इस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर आके अटैक करना है और इन दोनों ने आपस में क्या बनाना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेंगे, जैसे कि इन दोनों ने आपस में बनाया एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये चीज़ जो है, जब यही बात है, ये यहाँ से इस एक्सोन के फॉस्फेट ग्रुप पे अटैक करेगा तो ये आपस में ज्वाइन होंगे, तो इस तरह से एक्सोन 1 और एक्सोन 2 जो है वो आपस में पेयर अप हो जाएंगे। और जो ये चीज़ है ना, ये इंट्रॉन जो ग्रीन में मैंने शो करा हुआ है, ये इन द फॉर्म ऑफ लैरिएट इस फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा कि एक्सोन आपस में हमने ज्वाइन कर दी, ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन्स और रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लैरिएट क्या हो गया, सेपरेट हो गया। एंड दिस ऑल प्रोसीजर इज़ नॉन अबाउट क्या, स्प्लाइसिंग। उसके बाद अब जो ये है ना, जब एक्सोन्स आपस में जुड़ गए हैं तो दैट वाज मैच्योर राइबोसोमल, मैच्योर मैसेंजर RNA, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने शो करा है पूरे का पूरा उसका स्ट्रक्चर कि किस तरह से मैसेंजर RNA होता है और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। अब इसके एक साइड पे तो कैप अटैच हो गई है, फिफ्थ एंड पे कैप अटैच हो जाती है, थर्ड एंड पे इसका क्या अटैच हो जाता है, हमारे पास पोली ए टेल अटैच हो जाती है। अब एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन्स अब ये देखें जैसे एक्सोन नंबर 1, एक्सोन नंबर, इस तरह से जितने भी इंट्रॉन्स होंगे, अगर 2-3 इंट्रॉन्स, जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं हम उन्हें रिमूव कर देंगे और जितने भी 1 2 3 4 जितने भी एक्सोन्स होंगे हम उन्हें आपस में मिला देंगे, ठीक है। वो इस तरह से एक पूरी की पूरी जो है हमारे पास चेन बन जाएगी, ठीक है। दैट इज़ एक्सोन 1, दैट इज़ एक्सोन 2, दैट इज़ एक्सोन 3, और ये सारी की सारी जो एक्सोन्स मिल के आपस में एक पूरे का पूरा मैसेंजर RNA का स्ट्रक्चर बना देंगी। अब इस मैसेंजर RNA के इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ने आगे फर्दर कोड करना है, बिकॉज एक्सोन जो है वो कोडिंग रीजन्स है, इन्होंने कोड करना है अमाइनो एसिड के लिए और इन्होंने आगे फर्दर क्या बना देनी है, प्रोटीन्स बना देती हैं। और जब ये प्रोटीन्स बनाएंगे दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक होगा, मेन टॉपिक हमारा ट्रांसलेशन है, वो भी हम इंशाल्लाह स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। एंड इट्स ऑल अबाउट द स्प्लाइसिंग कि किस तरह से हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं, एक्सोन्स को आपस में लाइन अप कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। सो हियर गो।